अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा गजरेला बनाने की रेसिपी लाई हूँ। गाजर को बिना कद्दूकस किए, बिना किसी झंझट के झटपट से आप ये गजरेला बना सकते हैं और ये सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा होता है। सर्दियों की शादियों में अक्सर हमें ये डिश खाने को मिलती है, तो ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। बिल्कुल पकवान सेंटर स्टाइल रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही लजीज गजरेला बनता है। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से हमने ये गजरेला बना के तैयार किया है। गजरेला बनाने के लिए आधा किलो गाजर ली है। गाजर आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मोटी वाली गाजर आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। जब भी आप गजरेला बनाने के लिए गाजर का इंतखाब करें तो बिल्कुल सुर्ख और पतली गाजर देख कर लें। इस तरह से सबसे पहले आपने इसका छिलका उतार लेना है। इसके बाद इसे अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा। गाजर को हम यहाँ पर कद्दूकस नहीं करेंगे, बिना कद्दूकस किए ही ये हलवा बनाएंगे। बस आपने करना क्या है, इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में गाजर को काट के लेना है, ये देखिए, ताकि ये जल्दी से गल जाए, इसको गलने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो बस इस तरह से सारी गाजर की आपने कटिंग कर लेनी है। और इस तरह की सुर्ख गाजर लेने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि इसमें जो येलो कलर का पार्ट होता है ना, वो नहीं होता है, बहुत ही कम होता है। और हमें वैसे भी गजरेला में फुल हमें रेड कलर का ही इसका ये चाहिए होता है। और जो येलो होता है इसे हम वैसे भी हटा देते हैं, जो बीच में से येलो पार्ट इसका निकलता है, ये देखिए। तो इसे हम हटा देंगे और इस तरह से बाकी सारी गाजर की भी कटिंग कर लेते हैं जल्दी से, झटपट से। तो यहाँ पर देखिए मैंने गाजर की कटिंग कर ली है। तो बस ये तैयार हो चुकी है। चलिए अब हम इसका अगला स्टेप देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए बासमती चावल। आधा कप चावल लिए हैं। चावल को पहले से भिगो कर रख दिया था मैंने। 1 घंटा पहले चावल भीगे हुए हैं, तो इसलिए ये एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। 2 से 3 पानी से अच्छी तरह सबसे पहले चावल को वॉश कर लीजिएगा। चावल देखिए इतने अच्छे भीगे हुए हैं कि ये हाथ से अच्छी तरह से मैश हो गए। तो अपने हाथों से इस तरह बस चावल को क्रश करना है, आपने इसे पीसना नहीं है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा कि आप इसे जल्दबाजी में मिक्सी के जार में डालकर पीस दें। इसी तरह हाथों से मोटा दरदरा सा पीस के चावल को लेना है, क्योंकि गजरेला में चावल इसी तरह इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर हमने पतीली में दूध ले लिया है 2 लीटर। 2 लीटर दूध को अच्छी तरह से उबाल लेंगे। इसमें एक बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। और दूध आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का दूध नहीं है तो आप मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं। बस आपने फुल फैट क्रीम वाला दूध लेना है, ताकि गजरेला हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो। यहाँ आप देख सकते हैं दूध में बॉयल आ चुका है। तो अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। भीगे हुए चावल इसमें डाल देंगे। आपने आधा कप चावल लेने, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा, इतने चावल काफ़ी होते हैं 2 लीटर दूध के लिए। अब इसे अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए मिला लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम कर दिया है। इस रेसिपी को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं दरकार होता है, कम टाइम में कम मेहनत से झटपट से ये बन जाती है। तो ये इतना लजीज गजरेला बनता है कि इसके आगे खीर आप भूल जाएंगे। तो यहाँ देखिए इसमें बॉयल आने लगा है। अब मैं इसमें गाजर भी शामिल कर दूँगी, क्योंकि गाजर और चावल एक ही जितना टाइम लेते हैं पकने में। इनको गलाने में टाइम थोड़ा सा लग जाता है, 20 मिनट लग जाते हैं। तो इस तरह से गाजर भी हम इसमें शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे इसे। और अब हमने इसको हल्की आंच पर पकाना है, बिल्कुल धीमी आंच पर पका लेते हैं 20 से 25 मिनट के लिए। या फिर इतनी देर तक पका लें कि खीर जो है हमारी गाढ़ी हो जाए और इसमें चावल और गाजर अच्छी तरह से गल जाएं, दोनों चीज़ें। 20 से 25 मिनट टोटल लगते हैं। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर हम इसे पका लेते हैं। बीच में 1-2 बार चम्मच चला के ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि नीचे लगे नहीं है। तो यहाँ देखिए मैंने इसका ढक्कन कवर कर दिया है। धीमी आंच पर इसे पका लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल 25 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ देखिए मैंने बीच में भी चम्मच चलाया था और आप देख सकते हैं गजरेला हमारी काफ़ी गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। ये देखिए चावल भी फूल कर ये देखिए ज़्यादा हो चुके हैं। अब इसको हमने मैश करना है। मैशर इस तरह का इजीली मिल जाता है, तो इस तरह से आपने मैशर से इसको मैश करना है। ये देखिए
मैशर से अगर आप मैश करते हैं तो बेस्ट है, क्योंकि इससे दाना इसमें बनता है। जैसे हम गाजर को कद्दूकश करके लेते हैं, उसमें चंक्स होते हैं, दाने बने हुए होते हैं, बिल्कुल उसी तरह इस तरह का जो मैशर होता है, इससे भी अगर हम मैश करते हैं तो सेम वही रिज़ल्ट आता है। और सिर्फ मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं इसको मैश करने में। 2 मिनट भी बल्कि में ज़्यादा है, 1 से 1.5 मिनट में ही ये मैश हो जाता है फटाफट से। तो ये देखिए मैंने मैश कर लिया अच्छी तरह से गाजर को। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त दानेदार सी ये गाजर मैश हो चुकी है। और आपने देखा कितनी आसान सी रेसिपी आप सबको मैंने आज की बताई है। अब इसमें हम मीठा ऐड कर लेते हैं। आधा कप है ये, तो इसीलिए मैं 2 बार डाल रही हूँ। टोटल 1 कप चीनी मैंने इसमें शामिल कर दी है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेक करके भी ले सकते हैं, जितना मीठा आपकी फैमिली में पसंद किया जाता है। लेकिन 1 कप इसमें चीनी बिल्कुल परफेक्ट रहती है। अब इसको मज़ीद और मज़ेदार बनाने के लिए, बिल्कुल वैसा जायका लाने के लिए जैसा शादियों में गजरेला मिलता है, इसमें हम 1 पाव खोया डाल देंगे। यानी कि 250 ग्राम खोया है हमारे पास, ये इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। खोया डालने से गजरेला बहुत ही मज़ेदार लगता है। अगर आपके पास नहीं है खोया तो फिर आप इसको बिना खोए के भी आप इसे बना के खा सकते हैं। आधा चम्मच पिसी हुई इलायची का पाउडर इसमें ऐड किया है खुशबू के लिए। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थिकनेस भी आप देख सकते हैं, ठंडा होने के बाद ये मज़ीद और गाढ़ा हो जाता है। और गजरेला हमेशा फ्रिज का रखा हुआ तेज़ ठंडा ही मज़े का लगता है। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है और बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी। तो यहाँ मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया। ऊपर से मैंने काजू बादाम पिस्ता डालकर गार्निश इसे कर दिया है। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर पहले रख देंगे 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए। और जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा, इसके बाद हम इसे फ्रिज में रखेंगे 2 घंटे के लिए। इसे खूब अच्छा सा चिल्ड कर लेंगे, फिर इसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा आए मेरे चैनल पर, तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।